हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। देखो आप सभी आनंदित होके गाइए। ये पवित्र भूमि है, पवित्र प्रांगण है, यहाँ शर्म लाज ना करे, केवल गोविंद को रिझाए। जिस तरह गोपियों को भान नहीं था कि हम कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, वस्त्र पूरे पहने हैं या नहीं, आपने तो पहने हैं ना, खूब रीझ जाए। ठाकुर इतने रीझ जाए कि इस प्रांगण में स्वयं आके दर्शन दे दे। इतने मन और भाव से कीर्तन कीजिए और गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। जय जय श्री राधे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, 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 राधा 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 राधा। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा 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 राधा। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा 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 राधा। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा 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 राधा। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की। जय हो। परम मंगलमय परात्पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य चिंत्य भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद स्वरूप ब्रज जीवन धन गोपी वल्लभ मधुराधिपति श्री ठाकुर जी के सदा हृदय में विराजमान आह्लादनीय श्री राधा रानी ब्रज ब्रजेश्वरी कीर्ति दुलारी ब्रजभानु दुलारी ऊंची अटारी वाली हमारी प्यारी राधा रानी श्री जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रद्धामयी माताओं को मेरा प्रणाम। श्रद्धामयी पिता समान पुरुषों को मेरा प्रणाम। गौरी स्वरूपा सभी बहनों को मेरा प्रणाम। यहाँ आए हुए सभी संतगण विद्वत जन को मेरा प्रणाम। मैं व्यासपीठ से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी भक्त जन को मेरा साष्टांग कोटिशः प्रणाम। बोलिए राधे राधे। श्री राधे। आइए हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। हमने जो जीवन में जितने भी गलती से भूल से जितने भी पाप किए हैं उसको हमने गंगा से तो धो दिए हैं स्नान करके। अब भगवती गंगा से हम हृदय रूपी पाप को धुलते हैं। हमने प्रथम दिवस द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कल से प्रातः प्रथम दिवस की प्रारंभ कथा हो जाएगी। जो अभी तक नहीं आया है वो कल से भी आ सकता है। प्रथम दिवस की कथा कल भी प्रारंभ होगी। देखिए
आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयागराज में बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। गंगा मैया का सानिध्य है, गंगा में स्नान कर रहे हैं। अच्छा बताइए, 136 करोड़ की जनसंख्या में आप और हम भाग्यशाली तो होंगे ना, जो एक शहर से कितने लोग जाते हैं गंगा जी? 10 से 20। अब उसमें से हम हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? वो मोह माया में फंसे हुए हैं, संसार में डूबे हैं। बच्चे, नाती, पोता, दादा, दादी इनमें उलझे हैं ना। मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा, मुझे कमा के खिलाएगा। तो हम लोग सब बहुत भाग्यशाली है जो भागवत का श्रवण पान करने के लिए इस पांडाल में आए हैं, गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। ये संपूर्ण गंगा मैया है जहां जहां हम बैठे हैं। तो हमने कल ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन किया, लीलाओं का गान किया। उसके बाद ठाकुर जी की माखन चोरी, पूतना उद्धार। पूतना जैसी स्त्री को भी माँ का दर्जा दिया। वो तो कालकूट भी लगा के आई थी स्तनों में। बल्कि हम तो सच्चे हृदय से आए हैं ना ठाकुर जी के पास। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिख दिन तैसी। देखिए, जब राम जी जाते हैं सीता स्वयंवर में, जब राजद्वार में राजसभा में प्रवेश करते हैं, तो किसी को भगवान किस रूप में दिखते हैं? साक्षात नारायण। किसी को असुर निकंदन, किसी को राम के रूप में, किसी को पति के रूप में। तो जिसकी जैसी भावना होती है, जैसा उसका मन होता है, वैसा ही ईश्वर उसको दर्शन देता है। तो आप केवल और केवल कृष्ण को किस तरह से दर्शन करने आए हैं, किस तरह से पाने आए हैं? आप अपने हृदय में उस ठाकुर की छवि अपने हृदय में समा लीजिए और उसकी पूजा आराधना कीजिए। और जो जो लीलाएं आप सुने उसको महसूस करें कि हाँ, मैं भी वहां हूं, मैं अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से देख पा रहा हूं सामने। जो वृंदावन में जो जो एक लीला कर रहे हैं ठाकुर, असुरों का वध कर रहे हैं। आज ठाकुर जी बहुत सुंदर रास रचेंगे। देखो आप सब कितने भाग्यशाली हो, रास में आनंद लेने आए हो। आज कोई पुरुष वर्जित नहीं है, यहाँ पर सभी स्त्रियां वर्जित है। केवल और केवल स्त्रियां ही इस प्रांगण में आ सकती हैं, कोई पुरुष नहीं आ सकता है। सभी स्त्रियां है ना यहाँ पर, कोई पुरुष बैठा है? पुरुष केवल एक है। ये तो संसारिक स्वरूप है, पंचभूतों से निर्मित है। संसार में कोई पुरुष नहीं है। हमारे ब्रज में पुरुष भी गोपियां भाव से घूमती हैं। कोई पुरुष नहीं बनता हमारे ब्रज में। आप आइएगा, पुरुष का भी भाव देखेंगे तो कैसा भाव दिखेगा? एकदम गोपी भाव, नृत्य करते, झूमते हुए आनंदित रहते हैं। आप सभी जितने भी पुरुष बैठे सब स्त्रियां बनेंगी आज। कोई पुरुष नहीं है यहाँ, पुरुष का आना वर्जित है क्योंकि आज रास है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। अभी लेंगे भजन का आनंद, आएंगे थोड़ा सा कथा का श्रवण करते हैं। पहले बहुत सुंदर भाव कहते हैं। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, कभी वृकासुर को मार रहे हैं, पूतना का उद्धार कर रहे हैं। ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सब श्रापित हैं। और जो ब्रज में जितनी गोपियां हैं वो कौन है?
त्रेता युग की ऋषि हैं, जो त्रेता युग में खूब ऋषि हुए, और कुछ ऐसी भी स्त्रियां हुई जिन्होंने श्री राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया, परंतु श्री राम जी कहते हैं कि मैं इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, तो विवाह न एक ही करूंगा। अब मैं त्रेता युग में नहीं कर सकता हूं आपसे विवाह, इसलिए मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा, जब मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं, पूरी कितनी करेंगे? कितने विवाह किए? 16,108। ये तो रजिस्ट्री वाली थी जिनसे विवाह किया है, रजिस्ट्री से। और बिना रजिस्ट्री वाली कितनी है? अनंत है, अपार है। देखिए संसार में कितनी सारी स्त्रियां होंगी जो स्वयं के हृदय से कृष्ण को वर लिए हैं, पति होने के बाद भी वो किससे प्रेम करती हैं? ठाकुर जी से, पति रूप में। तो वो बिना रजिस्ट्री वाली है। ब्रज में जाओ, गली गली गोपन फिरे कि हमसे विवाह कर लो। देखिए बहुत सुंदर। आप सब ब्रज में आ जाइए। पहले हम तो 1 महीने के लिए ये प्रयागराज की पावन धरा को क्या बनाने आए हैं? वृंदावन। पहले आप सबको वृंदावन ले चलते हम, ठीक? वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल शो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो ऐसे बैठे रहोगे तो हमें भी आनंद नहीं आएगा और इनको भी। इनको जब आनंद आता है जब आप नृत्य करोगे, और फिर ये बहुत खूब अच्छा भजन गाते हैं। आप लोग दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथों से सेवा करो, ये अपने चरण कमलों को कृतार्थ करके नृत्य करो, खूब आनंद लो और गाओ। हाँ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय सो प्रगटो, श्याम हृदय अति भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि बोल। सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे
हैं। आप लोगों की नहीं है अभी मर्यादा, मर्यादा को सारी तोड़ दो। सर में लिया दो, उठ जाइए मैया सब, उठो। विहरत नित दिन कुंज गलिन में, विहरत दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय अति भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। और जो जो यहाँ से वृंदावन का चिंतन कर लिया हो, जिस व्यक्ति ने कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, उन सवन की भी जय जय। देखिए मैया, आपने खूब आनंद नहीं लिया, आनंद लेना चाहिए। तो देखिए, हमने तो चाहा कि यहाँ की जो इतना प्रांगण है सब वृंदावन बन जाए, पर आपने हृदय से आनंद ना लियो। अब दूसरे भजन में कर लेंगे आनंद, सबको नित्य करना पड़ेगा फिर तो देखिए, वृंदावन धाम है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंसी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। संसार में वृंदावन जैसा दूसरा वन नहीं है। प्रयागराज भी तीर्थों का राजा बन गया, पर वृंदावन नहीं, क्योंकि भक्ति रानी सदैव नित्य करते कहा वृंदावन में, और अयोध्या में वैराग्य, और काशी बनारस में ज्ञान। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा सुने हो आप? प्रथम दिवस में सुनाई थी हमने। भक्ति महारानी तो वृंदावन आके जवान हो गई थी, परंतु जो उनके पुत्र थे कौन, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े थे। तो नारद जी आए, उन्हें वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, दर्शन सुनाए, पंचवेद सुनाए, परंतु जवान ना हुए। अब देखिए, किस माँ को दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा कि खुद जवान और उनके बच्चे वृद्ध हो, लगेगा अच्छा? वैसे भक्ति महारानी मन ही मन बहुत दुखी हुई कि मेरे पुत्र को कोई जवान नहीं कर सकता, मेरे ज्ञान वैराग्य मुझसे वृद्ध है, मैं जवान हूं।
नारद जी से कहती हैं मेरा ये जीवन व्यर्थ है, जब मैं अपने पुत्रों को जवान नहीं कर सकती। अब देखो माँ और पुत्र तो साथ ही रहेंगे ना। अब अयोध्या जाती है, वह वैराग्य जवान हो जाए और ज्ञान और भक्ति वृद्ध हो जाए। काशी बनारस जाए तो ज्ञान जवान हो जाए और वैराग्य और भक्ति महारानी बूढ़ी हो जावे। अब भक्ति महारानी इधर आई वृंदावन, वहां नारद जी मिले, आपस में चर्चा किए। फिर नारद जी अनेक प्रयास किए कि कभी तो जीवित हो जाएंगे, कभी तो वो जवान हो जाएंगे, परंतु जवान ना हुए। अब नारद जी ने वचन दे दिया कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को क्या कर दूंगा, जवान। परंतु अनेकों प्रयास करे, फिर हृदय में बहुत संकोच हुआ, बहुत सोचे समझे कि मुझ जैसा ज्ञानी, जो नारद जी को अभिमान था कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा वैरागी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा भक्तिमय कोई नहीं है, तो वो अहंकार भी टूट गया। अब ठाकुर जी ने ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो लीला रची, क्या वास्तव में आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? भक्ति महारानी वो जो श्री कृष्ण के हृदय में सदैव विराजित हैं, उनको कोई पीड़ा पहुंच सकती है? जिनकी गंगा यमुना जैसी सप्त नदियां उनकी सेवा कर रही हैं, उनको भला कोई दुख हो सकता है? नहीं। ये हम संसार के प्राणियों को समझाने के लिए लीला रची है, ताकि हम समझे संसार में वास्तव में ज्ञान वैराग्य कम है। भक्ति तो किसी के मन में भी क्षण में आ जाती है। 10 मिनट के लिए संकीर्तन में बैठेंगे, तुरंत भक्ति महारानी उस पद से। आप यहाँ आधा घंटा बैठोगे, स्वयं भक्ति महारानी आपके हृदय में आ जाएंगे। आप जाओगे तो 2-4 घंटे तक आपके हृदय में चिंतन में वही भागवत की कथाएं गूंजेंगी। परंतु जो ज्ञान, जो शास्त्रों को कंठस्थ करता है, शास्त्रों को जो अपने हृदय में उतारता है, जो शास्त्रों की बात मानता है, उसी से ज्ञान अर्जित होगा। अब कोई ज्ञान वैराग्य कोई है संसार में? देखो, बहुत सुंदर एक कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे। अब वो एक गांव में मान लो कहीं भ्रमण करने गए, उधर एक मौनी बाबा थे। अब थे तो मौनी बाबा, पर दिन भर इतनी वार्तालाप की राम बचाए, जो भी जाए क्या कहे, राम बचाए। कितना बोलते हैं बाबा रे। और ये मौनी बाबा है। और एक थे वैरागी बाबा, नाम तो वैरागी था, पर धन जेब से गड्डियां निकल रही है, और उनका नाम वैरागी बाबा। थोड़े आगे गए, एक बाबा मिले, उनका नाम क्या था? फलारी बाबा। और उनके रसोई घर में गए तो काजू, बादाम, पिस्ता, ये मालपुआ बन रहे हैं। 56 प्रकार के भोज किसके लिए बन रहे हैं? फलहारी बाबा के लिए। देखो, संत ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैरागी के लक्षण नहीं है। देखो, संत हृदय नवनीत सवाना, संत का हृदय कैसा होना चाहिए? नवनीत की तरह, जैसे माखन होता है ना, एकदम नवनीत वैसा।
तो देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति महारानी बहुत दुखी है, उनके ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। अब नारद जी जा रहे हैं, उसका निवारण कैसे हो, इस संकोच में रास्ते में उन्हें मिल जाते हैं शौनक आदि ऋषि। अब शौनक आदि ऋषियों से पूछते हैं कि इनकी ये अवस्था कैसे दूर होगी, वृद्धापन कैसे दूर होगा। सोई शौनक आदि ऋषि कहते हैं, देखो नारद जी, बहुत सुंदर बात है कि आपके मन में ये आया, आपने किसी को वचन दिया है, और ये बहुत आसान तरीका है, आप उसको भागवत कथा श्रवण करा दो। तो कहते हैं ठीक है, कहाँ सुनाए। अब वृंदावन जाकर तीनों को भागवत कथा का श्रवण कराया। अब ज्ञान वैराग्य दोनों फिर से कैसे हो गए जवान और नित्य करने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों। ऐसे ही आप सभी नित्य करा करो, भक्ति महारानी तो आ जाएगी, पर ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने शास्त्रों को कंठस्थ करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। कुछ ना पढ़ सको तो गीता के 2-4 श्लोक ही प्रतिदिन पढ़ लो, इससे ज्ञान आता है। वैराग्य कैसे आएगा आपके अंदर? आपके समक्ष हर वस्तु है, तब भी आप उससे विपरीत हो। आपके पास धन है, खूब धन है, अपार है, तब भी आपको धन का कोई मोह ना हो। आपकी तिजोरी भरी हो, आपके 10-10 बंगले हो, तब भी आपको उसका मद ना हो, अहंकार ना हो, इससे वैराग्य आएगा। देखिए, वैराग्य ऐसे नहीं आएगा, अरे कोई नहीं, कल से वैराग्य प्रारंभ करेंगे। बच्चे आजकल क्या करते हैं, आज से नहीं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, और कल से नहीं परसों से करेंगे, फिर परसों नहीं नरसों से करेंगे, नरसों नहीं कल 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 करत करत कल कभी आता ही नहीं है। जिस तरह बच्चे करते हैं कि नहीं मैं कल पढ़ाई कर लूंगा, आज तो ऐश करता हूँ, आराम से खाता हूँ, पीऊंगा और फोन चलाऊंगा और सो जाऊंगा। ऐसा नहीं करना भैया, बच्चों को ये शिक्षा नहीं देना, आज करे सो अब करे, आज ही करना है और अभी से प्रारंभ करना है। वैराग्य भी आपको आज से, अभी से, जब आपको वैराग्य का ज्ञान हो जाए, उसी क्षण से वैराग्य धारण कर लो जीवन में। जब आपके अंदर ज्ञान की बातें आपको पता चल जाए कि ज्ञान जीवन में धारण करना चाहिए, तो ज्ञान को धारण कर लो जीवन में, उसी क्षण से कर लो। कल पे मत छोड़ो कोई कार्य को। कल भला किसी का आया है जो आपका आएगा या हमारा भी आएगा? कल कल करोगे तो जीवन का जो परम लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अच्छी जॉब लग जाना, लाखों का प्रॉफिट हो जाना? हमारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, जहां से हम आए थे वही जाना है। परंतु इस संसार में आए हैं तो क्या करके जाना है? अच्छे कर्म करके जाना है, भगवान के नाम का चिंतन करके जाना है, संकीर्तन करके जाना है, ज्ञान अर्जित करना है, वैराग्य रूप अपने जीवन में लाना है। अगर आप संसार में, अच्छा आपके पास 5 पुत्र हैं, 5 में से 5 से प्रेम करोगे, पर एक से सबसे अधिक प्रेम होता है ना भैया, होता है, तो उससे ही वैराग्य करो। आपके पास 10 बंगले हैं, 2 है, 1 है, 1 तो होगा सबका अपना घर, उस घर से वैराग्य कर दो। आपके पास है, आप वहां रह रहे हो, भोजन पा रहे हो, परंतु उससे वैराग्य रहो।
उसमें रहते हुए भी, उसमें जीते हुए भी हम उससे वैराग्य ही रहो। मिले तो कम नहीं और मिल जाए तो, कोई चीज हमें मिले तो, मिल भी जाए तो उसका अहंकार नहीं और गुम भी जाए तो उसका गम नहीं। देखिए वृंदावन धाम में ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब उन्होंने कई असुरों का उद्धार किया, शंकरासुर, वृक्कासुर, ना कौन से सुर का उद्धार किया। और क्या कहलाए? असुर निकंदन। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब भगवान ने गोवर्धन की लीला की। अब उसके बाद भगवान रास लीला करते हैं। जैसे ही मुरली बजावे, वंशीवट में बैठे हैं हमारे ठाकुर जी। हमारे वृंदावन में वंशीवट पल्ली पार है। जैसे ही मुरली बजावे वैसे ही गोपियां दौड़ी दौड़ी चले आवे। कोई आंखों में काजल लगा रहा है तो वही काजल को ओठों में लगा रहे हैं। जो आंखों में लाली लगा रहे हैं उसको आंखों में लगा रहे हैं। और केस गुथ रहे हैं तो केसों को गुथ नहीं पा रहे हैं, वो खुले छोड़ के आ रही है। जिसने अपनी साड़ी पहनी है, आधी पहनी है तो आधी ही छोड़ दिए। जो अपना बच्चा हाथ में लेके लाला को दूध पिलावे तो वही छोड़ के आ जावे। भोजन बन रहा है, लाला ने बंसी बजाई, ये दौड़ के चली। गोपी भाव ये है। देखिए हमने कल मैया यशोदा और लाला का वार्तालाप सुना था। लाला कहते हैं मैया तू किससे प्यार करे? तो मैया कहवे मैया मैं तो से, लाला मैं तो से प्यार प्रेम करूं और किससे करूं? लाला कहते मैया साचू तू मोसे प्रेम करे? तो मैया कहवे हाँ लाला तो से प्रेम करूं और किससे करूं भला? तू ही तो एक मेरो लाला है, एक तू ही तो मेरो पूत है, और किससे प्रेम करूं भला? अब दूध उफन बाबे, दूध उबलने लग गया। एक गोपी ने बुलाया मैया दूध उबलने लगा है। सोई मैया ने लाला को साइड में रखा और दौड़ के दूध बंद करने चले गई। अब लाला को क्रोध आ गया। सोई लाला ने लाठी उठाई, सारी मटकी फोड़ दी। पत्थर उठाए जो दूर दिखे उसको फोड़ देवे। लाठी से जितनी मटकी थी आसपास सब फोड़ दी। अब यशोदा मैया के वे काय रे लाला तू बड़ो शैतान हो गयो है, तूने काय मटकी फोड़ी? तो लाला कहते हैं काय मैया तो अभी कह रही थी का कि मैं तो से प्रेम करूं और तू मोह से प्रेम ना करे तो उसे दूध से प्रेम करे। तो लाला कहते अरे मैया जाओ अपने दूध को प्रेम करो, दूध को दूध पिलाओ, मोह को दूध ना पिलाओ तुम। अब लाला कहते हैं मैया तो मोह से प्रेम ना करे, मैया तो मोह बस दिखावे बस। अब मैया कहते हैं अभी तो मैं सिर्फ सुन रही थी गोपियों से कि तुम मटकी फोड़ते हो, माखन चोरी करते हो, पर आज तो मैंने स्वयं साक्षात देख लिया। ऐसी ऐसी लीलाएं करी है लाला ने। अब कल हमने पूरा दिन श्रवण करी थी लीलाओं को, आज रास लीला करनी है। तो देखो अब जैसे ही लाला बंसीवट में बैठ के मुरली बजावे, सोई सभी गोपियां दौड़ दौड़ के आवे। कोई पति की सेवा कर रहे हैं तो वहीं छोड़ के आ जावे। अब लाला कहते हैं क्यों रे गोपी तो के शर्म लाज ना है? तू अपनी सास को छोड़ के आ गई है, तू अपनी
पति की सेवा करत करत आ गई है, तो को अगर शर्म लाज है तो तू लौट जा। अब गोपी कहती है क्यों रे छलिया दारी के, तो की शर्म नहीं है? मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पास आई और तू क्या कह रहे हो है कि मैं चले जाऊं? मैं ना जाऊंगी। फिर दूसरी गोपी कहती है कि लाला अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री रहती थी गांव में, अब उसका पति विदेश गया। अब पत्नी बोली कि प्रभु आप तो जा रहे हो, आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे अपना जीवन यापन करूंगी? मुझे तो आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपकी याद आएगी। सोई उसका पति एक मिट्टी का पुतला बना के दे देता है और कहता है लो ये मेरा स्वरूप है, तुम इसकी सेवा करो, तुम इसकी सेवा करो, ये इसी को अपने पति रूप में पूजो। अब वो पत्नी नित्य प्रति अपने पति की पूजा करती है मिट्टी के पुतले की। गोपियां ये बता रही हैं किसे? कृष्ण को। अब बता रही है, अब वो सेवा कर रही है। अब वो समय बीता और उसके असली पति द्वार में खड़े हैं और कह रहे हैं भाग्यवान दरवाजा खोलो, पर वो तो सेवा में है, पति सेवा प्रथम है। अब सेवा दे रही है वो तो। अब गोपी कहती है बताओ अच्छा लाला, अब वो स्त्री क्या करवे कि अपने मिट्टी के पुतले का बना हुआ जिसे वो इतने दिन से पूज रही है, जिसकी सेवा कर रही है, उसकी सेवा करे या इसे छोड़ के जो द्वार में असली पति खड़ा है उसके पास जाकर उसका गेट खोले? तो कन्हैया कहता है ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है गोपी, कि तुम्हारा जब असली पति खड़ा है तो तुम इस मिट्टी के पुतले की क्यों सेवा कर रही हो? जाओ और गेट खोलो। सोई ठाकुर जी ने जवाब दिया। सोई गोपी कहती है देखो लाला, जिसकी हम सेवा कर रही हैं वो तो संसार के पति हैं, हमारे असली पति, हमारे जीवन धन, जीवन प्राण कौन हो? आप हो। इस संसार को छोड़ के मैं आपकी शरण में आए हैं, आप ही सत्य हो, आप ही हमारे असली पति हो। ये तो मिट्टी के पुतले हैं, पंचभूतों से निर्मित है, ये तो यही मिल जाएंगे, परंतु हम कहाँ जाएंगे आपके पास? तो गोपियां ऐसे ऐसे भाव रखती हैं जिनके सामने स्वयं ठाकुर जी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं देखिए हमारे पास बहुत अच्छे संत आए हैं। सब जने एक बार मेरे साथ संतों की, हम वैसे संतों की भूमि में हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो साथ में एक बार बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय हो। तो देखिए
देखिए, बहुत ही अच्छा विचार है इनका कि महाराज श्री के माध्यम से कहा गया है कि आप और हम लोग सभी अपने नित्य यूज में मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। तो उस मोबाइल फोन पे जब भी कोई कॉल आता है या हम और आप किसी को कॉल करते हैं, तो उस कॉल करते ही हम सबसे पहले हमारा संबोधन जो होता है वो होता है शब्द का हेलो। सारे लोग जानते हैं ये कि हेलो आप सभी लोग बोलते हैं। तो अगर इस हेलो को हम लोग चेंज करके इसकी जगह पे हम प्रभु श्री राम जी के श्री राम या राधे राधे जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो आप अगर बोलें, तो उससे आपका जो मन है वो भी पवित्र होगा और सुनने वाले के जिसके कान में जाएगा उसका भी मन जो है पवित्र होगा। तो उन्होंने ये जो बताया है इसमें यही बताया कि किसी को भी हम जब भी जितनी बार कॉल करते हैं, मान लो किसी ने अगर 20 बार फोन किया, 30 बार फोन किया, तो कहा है कि कलयुग में सबसे ज्यादा देखो जो महिमा है वो नाम की है, नाम संकीर्तन की है। तो अगर आप दिन में 20 या 30 कॉल 50 कॉल जो भी आप करते हैं या जो भी रिसीव करते हैं, उन पे आप अगर हेलो की जगह श्री राम या राधे राधे बोलेंगे तो उतना आपका नाम जप ही होगा। तो उसमें आप सभी का और हम सब लोगों का और हमारे जो धर्म है हिंदू सत्य सनातन धर्म जिसमें हम अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उसका प्रचार प्रसार भी होगा और आप और हम सभी को नाम संकीर्तन का मौका भी मिलेगा। तो यही इनका उद्देश्य है और यही इस के माध्यम से वो कहना चाहते हैं। बोलिए श्री संत महाराज की। अभी बहुत सुंदर भाव है संत के। देखो, एक संत ही है जो समाज के बारे में सोच सकता है। जो गृहस्थी होता है वो स्वयं के स्वार्थ के बारे में सोचता है। क्या सोचता है कि मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, मैं क्या बेच दूं, क्या कर दूं जिससे मेरे को धन मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता गृहस्थी व्यक्ति। पर संत यही सोचता है कि आपका किससे कल्याण हो, आपका जीवन किससे धन्य हो, कैसे आप इस भव सागर से तर जाएं। अभी मैंने कहा था ना, संत हृदय नवनीत समाना, आपने देख भी लिया। आपके पास 50 बार फोन आए तो आपको क्या बोलोगे? हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आएगी तो 10 बार बोलोगे, 20 बार। वैसे भी प्रयागराज में तो बहुत समस्या है नेटवर्क की, तो हम 10 बार 20 बार हेलो 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 कहते हैं। हम इसकी जगह अगर राधे 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 बोलेंगे तो कितना, एक माला में कितनी नाम जप करते हैं हम? एक आप करते हैं नाम जप, माला करते हैं? एक माला में कितने नाम जप करते हैं? 108। आप फोन आपके पास कितने बार आते हैं दिन में? 50 बार, 10 बार, 5 बार। नेटवर्क इशू रहा तो आप 50 बार हेलो 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 कह देंगे। अब उसी में आप राधे 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 2 दिन में एक माला तो हो ही जाएगी। तो देखिए, हम कथा में प्रवेश करते हैं। संत की महिमा तो हम एक जीवन क्या 10 जीवन में नहीं गा सकते। स्वयं भगवान कहते हैं, संत के आगे मैं कुछ नहीं हूँ, ब्राह्मण के आगे मैं भी कुछ नहीं हूँ। ब्राह्मणों का वो बहुत सम्मान करते हैं हमारे ठाकुर जी। तो हम कुछ क्षण में कैसे ही संतों की महिमा का बखान कर सकते हैं। जो वास्तव में असली संत हैं उनके बारे में कुछ संतों का नाम मैंने आपको बताया ही अभी। फलारी बाबा, मोनी बाबा, त्यागी बाबा, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो वास्तव में संत हैं, हमारे वृंदावन के बहुत अच्छे संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कौन नहीं जानता उनको? वो वास्तव में संत हैं। उनके पास कितना धन आता है, करोड़ों में, लाखों में। तो बताइए, उनके पास कुछ धन का प्रभाव है? मोह है किसी धन से? उनको मोह है तो सिर्फ एक नाम से। देखो, नाम संकीर्तनम यस्य
कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है। तो देखिए, अगर आप राधा राधा कहेंगे तो कृष्ण तो यूं ही आगे पीछे घूमेगा, क्योंकि श्री जी हैं जो हमारी राधा रानी, उनकी सदैव जो सेवा करते हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं। जो ठाकुर जी के सदैव जो हृदय में विराजमान हैं वो हमारी श्री जी हैं, और जो हमारी श्री जी के हृदय में सदैव विराजमान हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं। केवल स्वरूप अलग है, आत्मा एक है। तो देखिए, ब्रज में खूब बंसीवट में बैठकर लाला मुरली बजा रहे हैं, गोपियां दौड़ी आई। आप गोपियों से क्या आशा करते हैं? जो उनकी उम्र की होंगी वही नहीं, छोटी छोटी गोपियां, बड़ी बड़ी गोपियां, मोटी मोटी गोपियां, पतली पतली गोपियां, सब आ रही हैं, दूर दूर से गौएं आ रही हैं। अब देखिए, जो ब्रज में जन्मा है, जो गोपी है, कोई साधारण नहीं है, वो ऋषि हैं जिन्होंने त्रेता युग में खूब तपस्या की है ताकि उनको कृष्ण का सानिध्य मिल जाए। वो स्वयं पुरुष होकर क्या चाहते थे कि हमें स्त्री रूप मिल जाए, स्त्री का भाव मिल जाए। देखो, स्त्री होना, नारी होना खुद में एक विद्वता है। एक स्त्री एक नहीं बल्कि दो दो घर चलाती है, दो नहीं अपितु मैं कहूं तो 10-10 घर चलाती है। एक तो जहां जन्म लेती है, एक जहां जाएगी, और वो अपनी बहनों के भी घर चलाती है, भाइयों के भी घर चलाती है, अपने पुत्र पुत्रियों के भी घर चलाती है, और फिर नाती पोते हो जाए तो उनके भी चलाती है। इसलिए तो शास्त्र में कहा है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता विराजते। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां पे नारियों की इज्जत होती है, जहां नारियों का सम्मान नहीं होगा वहां देवता निवास नहीं करेंगे। जहां नारियों का सम्मान हो वहीं पर देवता निवास करेंगे। पर नारी कैसी होनी चाहिए? सती जैसी होनी चाहिए, अनसुईया जैसी होनी चाहिए, वरना शूर्पणखा जैसी वो क्या होती है अब ना बताएंगे। आप समझदार हो ना सब, हमसे बड़े हो आप सब। तो मैं यहाँ हंस रही हूँ सब। तो देखिए, नारी नारी होनी चाहिए, नारी जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। और मैं कहूँ ना तो नारी तो नर से श्रेष्ठ है। नारी सच में नारायणी है। अगर नर नारायण है तो नारी क्या है? नारायणी। खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना। जब भाई से लड़ाई हो तो क्या कहोगे? मैं नारायणी हूं। इस श्लोक को याद कर लो, फिर सीधे चुप हो जाएंगे सब। कौन सा? यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते, मेरे पीछे पीछे दोहराओ सब। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता निवासते। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता निवासते। जहाँ नारियों का सम्मान हो वही देवता निवास करते हैं। जहाँ पे नारियों को देवी मानी जाए वही देवता निवास करते हैं। अगर जिस घर में शूर्पणखा जैसी स्त्री हुई तो जिस परिवार में जाएगी वो कुल भी बदनाम होगा, और जहां वो जन्मी है वहां भी
हमारे भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है। देखो, इंसान में सदैव ये मतभेद रहता है कि सब लोग एक जैसे होते हैं। एक ने मुझे धोखा दिया तो सभी धोखा देंगे, एक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है तो सभी विश्वासघात करेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक स्त्री बेकार है तो सभी स्त्रियां बेकार नहीं है। एक पुरुष बेकार है, एक रावण था तो सब रावण थोड़ी ना होंगे। घर में रावण होगा तो राम कहां से लाओगे? और राम सा ना बन पाओगे तो राम को क्यों चाहोगे? देखो, आज तो घर घर में रावण है, घर घर में शूर्पणखा भी है, परंतु मैं सबको नहीं कह रही हूँ। सब उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई मोटी होती है, कोई लंबी होती है, फिर उससे भी लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई पतली होती है। सब अलग अलग रहते हैं। कोई बहुत अच्छी, कोई सीता जैसी होती है, कोई अनसुईया होती है, कोई शूर्पणखा होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर ही खत्म करते हैं अभी से, वरना सीताराम हो जाएगा। खैर, हम तो रासलीला में थे, शूर्पणखा के पास आ गए। वापिस रासलीला में आते सबको गोपियां बनाना है, इन पुरुषों को भी, इन पिता समान भाइयों को भी आज स्त्री बनाना है। हमारे दादाजी को भी आज गोपी बनाना है। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, सब आए हैं, रास शुरू होने वाला है। अब सब गोपियां क्या कह रही हैं कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरियो गिरिधर लाल ते चोलो अमर हो जाए। ये किसने कहा था? सब जानते ही होंगे, मीरा जी ने, मीराबाई ने। मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर दूजो ना कोई। स्त्री ऐसी होना चाहिए जो माँ ने कह दिया कि ये तेरे पति हैं तो आजीवन प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी कहते हैं, मीना कहती है ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरियो गिरिधर लाल को चोलो अमर कर जाए। पति ऐसा वरो कि जो तुमको भव से पार कर दे। पति ऐसा नहीं होना चाहिए जो संसार की मोह माया में ही हमको उलझा दे। माँ ने कहा, बेटी ये तेरे पति हैं। मीरा ने पति मान लिया। जब तक भोजन ना करे सो वह भोजन ना करे, जब भोजन करे सो तभी भोजन करे, जब पानी पिए सो ही पानी पिए। मीरा के चरित्र के बारे में तो कोई नहीं कह सकता। उनका जीवन जितना संघर्षमय था, स्त्री तो मीरा जैसी होनी चाहिए। देखिए, अब रास रचता है, कुछ गोपियां मीराबाई का उदाहरण देती हैं। अब कौन आता है रास में, बताइए? भोले बाबा। अब भोले बाबा आए, पर जो चित्रलेखा सखी थी वो कहती है यहाँ पुरुष वर्जित नहीं है। यहाँ कौन वर्जित है? पुरुष वर्जित नहीं है, यहाँ तो केवल और केवल स्त्रियां आ सकती हैं। सो यमुना जी में स्नान करवाए भोले बाबा को, और चित्रलेखा जी से उन्होंने गोपी भाव की दीक्षा ली, और बहुत सुंदर भाव के साथ
और अब गोपियां संपूर्ण ब्रज में भ्रमण करने लगी, ढूंढने लगी। हो बंसी बारो बनो रे गुलाम राधा रानी को, हो बंसी बारो बनो गुलाम राधा रानी को, हो बंसी बारो बनो रे गुलाम राधा रानी को, बंसी वालो बनो गुलाम राधा रानी को। हो सबने देखो, हो सबने देखो शुभ परिणाम राधा रानी को, सबने देखो शुभ नाम राधा रानी को, वो सबने देखो शुभ परिणाम राधा रानी को। वो बंसी बारो बनो रे गुलाम राधा रानी को, वो बंसी बारो बनो गुलाम राधा रानी को। अरे राधे हैं ये श्याम की शक्ति, कर लो उनकी भक्ति। राधे हैं ये श्याम की शक्ति, कर लो उनकी भक्ति। राधे राधे गा कर तुमको, राधे राधे गा कर तुमको जग से मिल जाए मुक्ति। राधे राधे गा कर तुमको जग से मिल जाए मुक्ति। ऐसो हो ऐसो, तो अजब निरालो धाम राधा रानी को, हो तो अजब निरालो धाम राधा रानी को। वो सबने देखो शुभ परिणाम राधा रानी को। वो बंसी बारो, वो बंसी बारो बनो रे गुलाम राधा रानी को, वो बंसी वालो बनो रे गुलाम राधा रानी को, बंसी बारो बनो रे गुलाम राधा रानी। तो देखिए सभी गोपियों को मन हो जाता है कि ठाकुर जी तो हमारे वशीभूत हो गए हैं, हमारे वश में हो गए हैं। सोई ठाकुर जी अंतर्धान हो जाते हैं। अब गोपियां वन में जाती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं पताओं से पूछती हैं। सोई एक गोपी कहवे, अरे ये क्यों उत्तर देंगे, ये क्यों बताएंगी, क्योंकि ये तो हमारी सोते हैं। ये पत्थर क्यों जवाब देंगे, हम तो भूल गए, ये तो पत्थर है, पत्थर को भला दर्द होता है। पत्थर को क्या प्रेम की भली भाषा सिखाए हम, पत्थर भला हम गोपियों के भाव कैसे जान सकता है। ऐसे ही आगे जाए। सोई एक पुष्प से पूछती है कि तुम तो प्रिय हो ना, तुम बता दो कहाँ है हमारे ठाकुर। अब आगे गई, तुलसी से पूछती है, आप बता दो, आप तो उनके शरीर में माला के रूप में हो, आपको तो पता होगा ठाकुर जी कहाँ हैं।
तो एक गोपी कहती है, ये क्यों बताएंगे भला, ये तो हमारी सोत है। ऐसे केत केत गोपियां पूरे में भ्रमण करे। अब राधा रानी भी, अब सब जने ने एक दूसरे से कह रहे हैं कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। अब श्री राधा रानी कहती है, जहां से वो अंतर ध्यान हुए वहीं जाना चाहिए। अब सभी गोपियां और श्री जी सब साथ में जाती हैं। अब हमारी श्री जी कहती हैं, हमारे अंदर मद आ गया था, हमारे अंदर अहंकार आ गया था, जिससे हमें ठाकुर जी ने उसका परिणाम स्वरूप हमें यहाँ छोड़ के जा चुकी हैं। अब कहते हैं कि जब ठाकुर जी जा चुके हैं यहाँ से, तो उन्हें मनाया भी जा सकता है, वो तो करुणा निधान है, उनको लाया भी जा सकता है। तो सभी गोपियां गोपी गीत गाती हैं, बहुत सुंदर। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा गोपियां गोपी गीत गाती हैं। अब ठाकुर जी से गोपियों की ये पीड़ा देखी नहीं जा रही, और सभी गोपियां जब ठाकुर जी उनके मध्य आ गए तो ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी हे कन्हैया कहाँ चले गए थे। एक गोपी आई पीताम्बर पकड़ ली, एक गोपी आई हाथों को पकड़ ली, एक गोपी आई चरणों को पकड़ ली, एक गोपी आई जल लेकर, एक गोपी आई भोजन लेकर, तुरंत आसन लगाया, सभी सेवा में उपस्थित, और कहती है बहुत सुंदर भजन है। हर भक्त अपने प्रभु से यही कहता है, क्या पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। आपकी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। देखो हम सब मझधार में हैं, हमारी नैया मझधार में पड़ी है। पार लगाना है सो लगाओ, ना लगाना हो तो डुबा दो। ना हमें नैया चलावे आवे, ना ही पार लगावे आवे। तुम ही पालनहार हो, तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो, और पकड़ लो अब हमारा हाथ। अगर हमारे साथ
और बड़े प्रेम भाव से इन दोनों नेत्रों को बंद करो। श्याम की अपने नेत्रों में छवि, श्री जी दोनों की छवि अपने नेत्रों में लाओ और झूम के गाओ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, जमाना छोड़ बैठे, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। कि भैया देखो द्रौपदी ने बीच सभा में थी, जब सभा में सबसे विनती करी, सबसे मांगा तो आए, कोई मदद करने आया, ठाकुर जी भी नहीं आए, क्योंकि जब वो संसार से अपेक्षा कर रही थी, संसार से मांग रही थी कि आप सब मेरी रक्षा करो, पर सोई द्रौपदी जी को पता चला कि नहीं अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, तो एक हाथ से साड़ी पकड़े, एक हाथ से विनती कर रही है तो भी नहीं आए। जब दोनों हाथ छोड़कर ठाकुर जी को दोनों हाथ उठाकर कहा और बुलाया तो आए ना ठाकुर जी, आप सभी भी उसी भाव से दोनों हाथ उठा लो, एक बार उठाओ सब जने और मेरे साथ बोलो। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इतने जल्दी हाथ नीचे करोगे तो भला आएंगे ठाकुर, थोड़ा समय लगेगा, अभी भी हाथ ऊपर करके रखो, मैं भी करती हूँ, ठीक है करो सब जने। दर्द दिल की कहे किससे, दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा, सहारा ना कोई देगा, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे सुनो
सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 सदा दिल में, हृदय में यही रखना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, संसार में रहते हुए भी संसार से विपरीत रहो, संसार से पृथक पृथक रहो, अलग रहो। पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला डिग्रियां है, सब कुछ है, पर वो किस लिए है? सिर्फ जीवन यापन करने के लिए। हमारा मूल उपदेश केवल एक है, और हमें हमारे हृदय में सदैव एक बात सोचनी चाहिए, सदा हृदय में एक बात समझनी चाहिए कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मझधार में नैया है माधव, आए सो चला लो, हमें तो ना आए कछु। हमको तो ना आए नौका चलाना, आप लोगों को आता है? नहीं ना, किसी को नहीं आता। तो सब जने यही सोचो, जिस तरह हम नौका वो नहीं चला सकते हैं, तो हमारे जीवन की गाड़ी हम कैसे भला चला सकते हैं? हमें यहाँ लाया तीर्थराग प्रयाग में, वृंदावन धाम में। अभी तो ये प्रांगण केवल वृंदावन है, क्योंकि रास रचने वाला है। तो देखो, हमें जीवन में सदैव ये, जब हमारे मन में ये मद आ जाएगा कि हम हमारा जीवन स्वयं चला रहे हैं, सोई ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, जैसे गोपियों के सामने से हो गए। फिर आप सेवा करते रहना, पुकारते रहना, फिर ठाकुर ना जाने कब आएगा। उन गोपियों का प्रेम तो अपार था, हम उनकी भला बराबरी कर सकते हैं? हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जितना उनका प्रेम था, त्याग था, जब भी हम उनका गुणगान आज कर पा रहे हैं। भला हमारा भविष्य में कभी गुणगान होगा? हम तो चार परिवार के बीच में ही जकड़े पड़े हैं। अच्छा बताइए, रसखान को कोई जानता था? पर जब भक्ति करी तो पूरा संसार जानता है। तुलसीदास को भला कोई जानता था? मीरा को कोई भला जानता था? नहीं ना। पर जो शरणागत हो गया है उसको कौन ना जाने। उसको जानने के लिए तो सब आतुर है। हम जब एक भक्त की कथा सुनते हैं, भक्तमाल की, तो हम दूसरी कथा के लिए तत्पर होते हैं कि हमें दूसरी कथा कब श्रवण हो सकेगी, कब हम भक्तों की कथा सुन सकेंगे। तो देखिए, कभी मत मत करना कि हम पूजा पाठ करते हैं, कभी मत मत करना कि हमारे पास ठाकुर जी है, कभी मत मत करना कि हमारे पास धाम है। क्योंकि देखो, सत्यवादी हरिश्चंद्र जो था, उसे भी दुख, कष्ट, वेदना, पीड़ा सब भोगी ना उन्होंने। चाहे धर्मराज युधिष्ठिर था, वो भी नरक गया ना। तो हम किस खेत की मूली हैं? भला हम कैसे बच सकते इस संसार से? तो सदैव हृदय में कभी मद मत लाना, क्योंकि दर्शनों में कहा गया है अभिमानो अहंकार। अभिमान जब आपको हो जाएगा कि हमारे पास 4 बंगले हैं, हमारे पति है,
उसके पास धन है, दौलत है, भला हमें संसार से क्या। कभी मद ना करना, बल्कि मद इस बात का करो कि हम प्रभु का नाम किस बहाने से ले सके, हमें कौन हमारा मार्गदर्शन कर दे, हमारा सानिध्य कौन, किसके द्वारा हम प्रभु का नाम जप कर सकते हैं, किसके बहाने हम ठाकुर जी को पुकार ले। उस समय को, उस घड़ी को, उस व्यक्ति को कभी ना भूलना। देखो हम भी आज यहाँ हैं, व्यास में विराजमान है, शायद ही कोई मिला होगा। हम डायरेक्ट तो नहीं आ सकते थे यहाँ पर, गुरु का सानिध्य मिला, गुरु ने मार्गदर्शन करा। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो देखिए हमने गुरु का आश्रय लिया, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम यहाँ आए। आपको भी भव से पार निकलना है, गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा। हम हमारे धर्म को जान सके, जिससे हमारे शास्त्रों को जान सके, वास्तव में हम क्या है उसको जान सके, कहां से आए थे कहां जाएंगे। आप स्वतः जान सकते हैं? नहीं ना, किसी का मार्गदर्शन तो चाहिए। तो इसके लिए गुरु बनाया है। राम भी आए तो उन्होंने भी गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, कृष्ण आए तो उन्होंने भी गुरु का, प्रहलाद हो या ध्रुव हो, संसार में जिसने भी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, भगवान के शरणागत हुआ है, उसको, जिसको भगवान मिल गया, उसने किसकी संगति पाई है? संत की, गुरु की। नारद जी आए तभी तो प्रहलाद को भगवान मिले, नारद जी आए तभी तो ध्रुव को भगवान जी मिले, वरना जंगल में तो यूं ही भटकते रहते फिर। तो देखिए ठाकुर जी आ गए हैं, सभी गोपियां मद को त्याग देती हैं। अब गोपियों के पास क्या बचता है? केवल और केवल प्रेम रस, और कुछ नहीं है। घर क्या है, परिवार क्या है, अब हमें क्या करना है, क्या करके आए हैं, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, भूत क्या था, किसी बात का अनुमान नहीं है उन्हें। केवल एक बात कि हाँ हमारे पास हमारे ठाकुर जी हैं और दूजा कोई नहीं। तो देखो हमें भी कभी मद नहीं करना चाहिए कि हम वृंदावन वास मिला है, कभी मद नहीं करना चाहिए कि हम भागवत को श्रवण पाने करे हैं, हम ज्ञानी हैं, हम तेजस्वी हैं, हम ओजस्वी हैं। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा। और जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अब देखिए प्रेम की बहुत सुंदर व्याख्या है। गोपियां कहती हैं कि देखो प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सामने वाला प्रेम करे तो हम उससे प्रेम करें, और दूसरा प्रेमी कोई न होता है, वो हमसे करता है प्रेम पर हम उनसे प्रेम नहीं करते। और तीसरा प्रेमी वो होता है जो हम एक दूसरे से प्रेम करें। तो देखो प्रेमी, अब ठाकुर जी कहते हैं ना हम वो प्रेमी हैं कि तुम हमसे करो और हम ना करें, और हम वो भी प्रेमी नहीं है कि हम आपसे कर दे और आप हमसे प्रेमी ना करो। हम तो वो प्रेमी हैं जो आप भी हमसे करते और हम भी आपसे करते, और हमें भी वही प्रेमी बनना है ताकि ठाकुर जी स्वयं हमसे प्रेम करें। कहने की भी आवश्यकता ना पड़े, बताने की भी आवश्यकता ना पड़े।
तो देखिए ठाकुर जी बहुत अच्छे प्रेम की व्याख्या बताते हैं। और फिर हम भोले बाबा जी पे थे। ठाकुर जी रास रच रहे हैं। भोले बाबा आए, चित्रलेखा सखी से गोपी भाव की दीक्षा ली और अब चुनरी धारण किए हैं। नाक में नथनी, कानन में कुंडल, आंखों में कजरा, होठों में लाली, बालों में गजरा, गले में हार, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पयलिया, रेशमी कलर का लहंगा। और अब प्रवेश मिला है। अब सभी जने गोपियां बन जाओ, अपना घूंघट ढक लो, चेहरे को ढक लो, सभी पुरुष भी। हम भी ढकेंगे फिर, पहले आप। तो बहुत सुंदर गाई है सब जने। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। देखिए आप मेरे पिता समान है ना सभी पुरुषों। आप मेरी बात मानेंगे बेटी की? सभी पुरुष बन जाइए, सभी। हम भी बनते हैं, सभी बन जाइए। आप भी बनिए, आप भी बनिए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। है राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ रात रचा है, अरे रात रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? एक बार नेक खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाइए जल्दी। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी खड़े हो जाइए। सब गोपी भाव में आइए। कोई जाएगा नहीं है प्रांगण छोड़ के, वरना घर में गोपी बनेगे। इधर ही गोपी बन जाओ। ऐसा सजा दे मोहे कोई न जाने इस राज को, एक राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे रात रचा है ब्रज में भारी, रात रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ
बातें सुनने के बाद माता पार्वती क्या कहती हैं? ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रात में, उस रात में हो। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रात में, उस रात में हो। एक अकेले मेरे मोहन पुरुष है महाराज में, महाराज में हो। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है ओ। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा प्रवेश तो ले लिए, अब खूब रास रच रहे हुए, सब खूब नाच रहे हैं। कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन बेटा बेटी, कुछ नहीं देख रहे। और सब के देवता भी तरस रहे, काश में इस राज में होता। और क्या कहते, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना की नारे महारास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। स्त्रियां नहीं बनेगा, आपका यहाँ वर्जित हो। एक बार स्त्री बन जाइए, स्त्री बनिए, घूंघट डाल लीजिए, शर्म लाज छोड़ दीजिए। ये हम भगवान के शरणागत हैं। यहाँ केवल एक रिश्ता है, हमारा और हमारे ईश्वर का। और ये गाओ, अरे कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, जय हो। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपीजन। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। होए तो रास रचो वृंदावन।
जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब चमा चम बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब चमा चम बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब चमा चम बाजे बजते बिछुआ बजते बाजे बजते बिछुआ बजते बाजे बजते बिछुआ बजते बाजे बजते बिछुआ बजते बाजे रमा कौंदनी केहू साजे रमा कौंदनी केहू साजे पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार होए सो रास रसो वृंदावन है रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार होए सो रास रसो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हो रास रचो है वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है वृंदावन महाराज रचो। बोलो रास रचैया की। जय हो। हेलो 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 देखो हेलो ब्रह्मा आए, देव आए, तारे आए, सभी आए हैं चंदा तारे। पार्वती जी आती है, भोले बाबा कहते हैं हमें भी ले जाओ, नहीं ले जाती हैं। फिर वो गोपी रूप धारण करती है चित्रलेखा सखी से, गोपी बाव की दीक्षा लेकर उसके बाद उनका रास में प्रवेश होता है। लाला की क्या अद्भुत आनंद होगा जब इधर इतना नाम लेके उनकी चर्चा करके हमको इतना आनंद आ रहा है। तो एक बार अपने हृदय से सोचिए, आंखें बंद करके, कि उस समय ब्रज में, निधि वन में आनंद आता होगा, कितना खूब आनंद आ रहा होगा। देखिए, आप सोचिए, आप वृंदावन गए हैं, निधि वन गए हैं, ये वही निधि वन है जहाँ पे रास रचा था और आज भी रास रचता है। ठाकुर जी रोज आते हैं रात्रि में, वहां पे 7 के बाद कोई पुरुष वर्जित नहीं होता है, कोई उधर जा नहीं सकता उस स्थान में, उधर के पट बंद हो जाते हैं। वहां बंदर कितने आपको तो पता होगा, बंदर भी नहीं जाते। अब बताइए, वो तो बंदर बोल सकते हैं, सुन सकते नहीं ना, फिर उनको पता है, वो उस रहस्य को जानते हैं। ये बंदर कोई ऐसे वैसे बंदर नहीं है ब्रज के, ये ऋषि मुनि है। नेक में चश्मा ले जाए तो हमें क्या देना पड़ता है बदले में? जल देंगे तो मानेंगे, कुछ और जूस देंगे तो नहीं मानते। उनको केवल क्या चाहिए? फ्रूटी। तभी आपका चश्मा देंगे, फोन देंगे। ये ब्रज के बंदर
साक्षात ऋषि मुनि है, तपस्वी है, कोई साधारण नहीं है। ब्रज में जाओ तो नेक बंदरों के लिए थोड़ी सेवा कर दिया करो, ब्रजवासियों पे कर दिया करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के हृदय में फिर राम कहां से पाएगा। देखो, कहीं तीर्थ स्थान में जाते हो, तीर्थ में किया गया पुण्य और तीर्थ में किया गया पाप दोनों व्यर्थ नहीं जाता है। पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। पर अगर आपने पाप किया हो तो क्या होगा आपका, एक बार सोचिए। तीर्थ स्थान में जाके कभी गलती से भी पाप नहीं करना चाहिए, किसी को पीड़ा ना हो जाए, बल्कि मन में ये रखे कि हमारे कारण किसी भक्त का मन प्रसन्न हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए। मैं क्या ऐसा कर दूं कि कोई संत हमारे कारण कोई संत को कुछ क्षण की खुशी भी मिले। ऐसा क्या कर दूं जिसे संत विद्वत जन कोई क्षण भर के लिए भी खुशी हो जाए, उनको प्रसन्न हो जाए उनका मन। ऐसा क्या कार्य कर दूं? खूब संकीर्तन किया करो जब भी आओ तीर्थ में। वैसे भी आप सभी अलग अलग स्थानों से आए हो, कोई यहाँ का तो है नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मैं तो ब्रज की हूँ। हम तो इसको ब्रज बनाने के लिए आए हैं, वृंदावन बनाने के लिए आए हैं, 1 माह के लिए, फिर चले जाएंगे अपने वृंदावन। हम वृंदावन से आए हैं, वृंदावन को चले जाएंगे, क्योंकि हमारा वही वृंदावन वास है, वृंदावन आस है, और वृंदावन सदैव हमारे पास है। हम जब इधर आए थे हमें बहुत दुखी हुई थी, मैं बहुत दुखी हुई, बहुत कष्ट हुआ वृंदावन छोड़ा, पर यहाँ ही वृंदावन बना दिया। अब खूब आनंद है, आप सभी को प्रसन्न देख के हमें भी खूब आनंद होता है। हम तो गंगा मैया को कथा सुनाने आए हैं, ताकि गंगा मैया, देखो मैंने अभी कहा ना कि हम पुण्य करेंगे तो वो भी हमारे पास आएगा, पाप भी। तो हम इधर आके खूब संकीर्तन करो, खूब भगवान की कथा सुनो, खूब गंगा में गोटे लगाओ, फिर देखिए घर जाके आपको प्रयागराज की याद आएगी, हमको वृंदावन की आती है। चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि खूब कथा है। आज अंतिम दिवस है, अगर कल 8वां दिवस होता तो हम कल के सुना देते, पर कथा तो 7 दिवस की है, क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप मिला है। 7 दिन में वो कच्छप नाग के डसने से उनको मृत्यु हो जाएगी, और हम और आप सभी 7 दिन के मेहमान हैं। कोई 8वें दिन का मेहमान है? सप्ताह में ही मरेंगे सब। 7 दिन के अंदर ही हम इस प्राण को छोड़ेंगे इस संसार में, और कहां जाएंगे? कहां जाना है आप सबको? स्वर्ग की नरक? अच्छा, आप स्वर्ग और नरक किसको समझते हैं? कोई विशेष स्थान को? स्वर्ग कोई विशेष स्थान नहीं है, नरक कोई विशेष स्थान नहीं है। ये संसारी स्वर्ग है, ये संसारी नरक है। जिसको भगवान का नाम मिल गया हो, जो भगवान के शरणागत हो गया हो, जो भगवान की कथा श्रवण पान कर रहा है, वही स्वर्ग है असली। और जो मोह माया में लिपटा है, जो नाती पोते जमाई राजा इनमें लिपटा है, और हर दिन एक नया कष्ट उत्पन्न हो रहा है, उससे बड़ा नरक कोई नहीं है। हर क्षण जिसके हृदय में ये रहता है कि
हम अगले क्षण कहाँ से पैसे आएंगे, हमें ये कार्य करना है। हमारे मस्तिष्क में सदा यही में गूंजते हैं। और उससे भी बड़ा नरक जो है, इतनी ठंड में भी जो व्यक्ति खुले में सो रहा है, उससे बड़ा कोई नरक होगा भला? जिसे ये नहीं पता कि मैं दूसरे वक्त का भोजन कहाँ करूंगा, उससे बड़ा भला कोई नरक है? देखो, हम यहाँ पुण्य पाप करेंगे ना, तो पुण्य भोगने भी हमें संसार में आना है और पाप को भोगने के लिए भी संसार में आना है। पुण्य करोगे तो पुण्य भी भगवान कहेगा जाओ तुम पुण्य को समाप्त करो, और पाप करोगे तो क्या बोलेंगे, पाप को समाप्त करके आओ, क्योंकि मेरे पास निष्काम आओ तुम, ना मुझे तुम्हारे पुण्य से मतलब है ना तुम्हारे पाप से। ये देह को यही संसार में पंचभूतों में मिला देंगे। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो ये पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु ये सब यही लुप्त हो जाता है। केवल जो अंदर हमारे शरीर में एक ज्योति निकलती है, उसको क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, केवल वही जाएगी ईश्वर के पास। तो किसी भी चीज से मोह नहीं करना, किसी भी चीज से फिर पाप भी नहीं करना। इतनी आसक्ति मत करो कि हृदय में वो बैठ जाए। जैसे जड़ भरत की कथा तो सुनी होगी, सुनी आप सबने। अब जब कल से कथा प्रारंभ होगी तो आप कथा कल से रोज श्रवण करना। तीसरे दिवस में हम सुनाएंगे फिर, क्योंकि अभी बहुत सारी कथा बोलनी है, समय कम है। वैसे तो देखो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है, हरि अनंत है, कभी हम बखान नहीं कर सकते। पर 7 दिन का इसलिए कहा गया क्योंकि हम सब 7 दिन में क्या हो जाएंगे? सीताराम। सही कहा ना भैया? हम सबको 7 दिन में जाना है, इसलिए 7 दिन की कथा बनाई है। परीक्षित जी को भी 7 दिन में कच्छप नाग डस लेता, इसलिए उन्हें भी 7 दिन में जाना था, इसलिए 7 दिवस की कथा सुनाते हैं। तो देखिए, सुंदर रास रचाए भोले बाबा आए हैं, खूब रास का आनंद ले रहे हैं। चंदा आए हैं, तारे आए हैं, नदियां आई हैं, पर सब क्या रूप धारण करके आए हैं? गोपी का। गोपी में कौन आ सकता था? रास में कौन आ सकता था? केवल और केवल गोपी। तो सभी देवगण सभी गोपियों का रूप धारण करके आए हैं। अब देखो, अब जैसे ही रास वो तो प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन होता ही है। अब एक दिन की बात है, नंद बाबा अपने नंदगांव में भ्रमण कर रहे थे, तभी एक अजगर आ गया। अजगर कौन था? कंस का भेजा हुआ असुर। अब उस असुर ने, अजगर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया
अब पैर पकड़ने के बाद क्या होगा? ठाकुर जी ने देख लिया कि हमारे बाबा का पैर पकड़ा है, भले से उसने पैर पकड़ा है, किसी भी भाव से पकड़ा है, पर ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया है। न जाने किस रूप से, किस भाव से मेरे माधव रिझ जाए और मैं किस रूप से, किस भाव से मेरे ठाकुर को रिझा दूं। ठाकुर जी ने कितनों का उद्धार किया है, हम तो जान भी नहीं सकते हैं। अनेकों नेकों का उद्धार किया है। अब देखो, अजगर आया है, निगलने के लिए आया है किसी नंद बाबा को, परंतु ठाकुर जी ने ये नहीं देखा। ये सोच रहे हैं कि उन्होंने मेरे पिता के चरण पकड़े हैं, जिसने मेरे पिता के चरण पकड़े हैं उसको भला मैं क्यों भव से पार ना लगाऊंगा, उसको तो अवश्य लगाना पड़ेगा। जो मेरे पकड़े उसको बाद में, जो मेरे पिता के, जिसने मुझे जन्म दिया है, अगर उसके पांव पकड़े हैं तो मैं उसको भव से पार लगाऊंगा। वैसे ही उसका उद्धार किया। लाइट चली गई। राधे राधे। तो देखिए, अजगर का उद्धार किया। वो कोई साधारण अजगर नहीं था, पूर्व जन्म का विद्याधर नामक व्यक्ति था जो श्रापित था। अब उसका उद्धार किया। अब एक शंखचूर नामक एक असुर आया ब्रज में। जब रास हो रहा था तो शंखचूर नामक असुर आया, जिसने चित्रलेखा सखी को अपहरण कर लिया। सोई बलदाऊ भैया गए, अपना मूसल उठाया और जो दई तो गोविंदाय नमो नमः। बोली असुर निकंदन भगवान की। देखिए, शंखचूर का वध कर दिया। उसके बाद ठाकुर जी ने गोपियों के भाव सुन सुनकर, गोपी अपने परिवार में जितना ध्यान नहीं देती उतना किस पे देती? ठाकुर जी पर। अब गोपियां इंतजार करती कि कब ठाकुर जी आए, मेरे द्वार पर आएंगे। तो बहुत सुंदर सजाती द्वार को, और जो मटकी होती है उसको नीचे कर देती है ताकि ठाकुर जी को परेशानी ना हो। ऊपर ज्यादा ऊपर होगी, छोटे से ठाकुर जी है मेरे, उन्हें पता है कितने छोटे ठाकुर जी हैं। तो वो उतने ही नीचे मटकी लटकाती। अब एक दिन ठाकुर जी ने सोचा ये सब मेरी मैया थे शिकायत कर रहे, तो अब मैं इनके पास जाऊंगा ही नहीं, किसी के घर माखन चुरावे जाऊंगा ही नहीं। सोई ठाकुर जी ने निर्णय ले लिया कि एक दिन ना आऊंगा। अब सब गोपियन दरवाजे में राह तक रही हैं। अब मेरे माधव आएंगे, अब मेरे लाला आएंगे, ऐसे छम छम करते हुए अपनी तिरछी चितवन से यूं हमको घायल कर देंगे। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, जिसको देखने के लिए, जिसको पाने के लिए स्वयं गोपियां तरसती हैं। गोपियां इंतजार करती हैं कि कब लाला आएंगे, कब ठाकुर जी आएंगे, कब वो माखन खाएंगे, कब हमारा घर पवित्र करेंगे। और कुछ कुछ गोपियां तो इस इंतजार में कुछ दिन तक भोजन नहीं करती थी कि कब ठाकुर जी आके माखन जूठो करेंगे, कब उनको भोग लगेगा, उसके बाद ही हम पावेंगे। भला बताइए, संसार में ऐसा कोई हुआ है? देखिए, अब गोपियां युगल गीत गाती हैं दरवाजे में बैठे बैठे, और कृष्ण की राह